इस कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि हजारों साल पहले इंसान और ड्रैगन्स मिलजुल कर साथ रहते थे। इंसान प्रगतिशील था लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया और उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को तेजी से काटना शुरू कर दिया और अपने लिए घर बनाने लगे। तब ड्रैगन्स ने इंसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंसानों ने ड्रैगन्स का ही शिकार करना शुरू कर दिया था। उस समय पेट्रियोसिस नाम के एक आदमी ने एक खतरनाक ड्रैगन का निर्माण किया ताकि वो आसानी से ड्रैगन्स का शिकार कर सके। इस विशालकाय ड्रैगन का नाम नेटरब्रेंड था, लेकिन पेट्रियोसिस नेटरब्रेंड को कंट्रोल ही नहीं कर सका और उसने पेट्रियोसिस को ही मारकर खा लिया। नेटरब्रेंड ने तेजी से ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नेटरब्रेंड पर ड्रैगन्स की आग का कोई असर नहीं होता था, जिसके बाद सभी ड्रैगन्स वहां से दूर रहने चले गए। जब नेटरब्रेंड को कोई शिकार नहीं मिला तो वो वापस अपने महल की ओर लौट आया। अब हजारों साल बीत चुके थे और इस घाटी में कुछ ड्रैगन छिपकर रह रहे थे। इनमें से एक सिल्वर कलर का ड्रैगन भी था जिसका नाम था फायर ड्रैग। फायर ड्रैग का सभी ड्रैगन्स मजाक उड़ाया करते थे। वे उसे कच्चा नींबू कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि फायर ड्रैग को आग उगलना अब तक नहीं आया था। फायर ड्रैग को यह बहुत बुरा लगता था, परंतु उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी जिसका नाम सोरेन था, जो कि एक फॉरेस्ट ब्राउनी होती है। एक दिन फायर ड्रैग सोरेन से कहता है कि हम ड्रैगन्स कब तक इसे छिपकर यहाँ रहेंगे, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। सोरेन कहती है कि यह घाटी हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि यहाँ पर इंसान अभी तक नहीं आया है। यह कहकर सोरेन अपने घर चली जाती है। इसके बाद फायर ड्रैग एक बूढ़े ड्रैगन के पास जाता है। यह बूढ़ा ड्रैगन उसे एक कहानी सुनाता है कि हजारों सालों पहले ड्रैगन रिम ऑफ हेवन नाम की एक जगह पर रहा करते थे, और ये रिम ऑफ हेवन कुल स्वर्ग के जैसी एक जगह है जहाँ पर चांद के फूल खिला करते हैं। फायर ड्रैग उससे पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है। तब वो बूढ़ा ड्रैगन बताता है वह जगह दुनिया के दूसरे छोर पर है, पहाड़ियों के बीचों बीच है। फायर ड्रैग बहुत खुश होता है। दूसरे दिन वो सोरेन को रिम ऑफ हेवन के बारे में बताता है। तब सोरेन कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, यह सिर्फ कहानियों की बात है। तभी उन्हें कहीं कोई ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों देखते हैं कि इंसान वहाँ आ चुके हैं और घाटी को तोड़ रहे हैं। वे दोनों सभी ड्रैगन्स को ये खबर सुनाते हैं। सभी ड्रैगन्स घबराने लगते हैं। उनका लीडर वहाँ आता है और सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि इंसान इसी तरह यहाँ आते रहे तो वे पूनम की रात तक हमारी घाटी तक पहुँच जाएंगे, और इसके पहले हमें छिपने की जगह तलाश कर लेनी चाहिए। भी ड्रैगन्स छिपने की जगह ढूंढने में लग जाते हैं। फायर ड्रैग सोरेन से कहता है कि हमें कोई और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है, हम रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लेंगे और हम सभी को वहाँ पर लेकर जाएंगे। तभी सोरेन के पेरेंट्स उसे बुलाकर ले जाते हैं। सोरेन अपने फादर से कहती है कि क्या हम सब के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं कि अगर ऐसी कोई जगह मिल जाती तो हम अब तक वहाँ जा चुके होते। उधर फायर ड्रैग अभी भी रिम ऑफ हेवन के बारे में सोच रहा होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह डिसाइड करता है कि उसे अकेले ही रिम ऑफ हेवन जाना चाहिए। वो एक पहाड़ी पर आ जाता है। वहाँ सोरेन भी आ जाती है। सोरेन भी फायर ड्रैग के साथ जाने का फैसला करती है। अब वो फायर ड्रैग की पीठ पर बैठ जाती है और दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सोरेन फायर ड्रैग से पूछती है कि हमें कहाँ जाना है। फायर ड्रैग कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन रिम ऑफ हेवन दुनिया के दूसरे छोर पर है। तभी वे दोनों एक सिटी के ऊपर से गुजरते हैं। दोनों इंसानी शहर को देखकर काफी हैरान रहते हैं। सोरेन कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि इंसानों के पास एक जादुई चीज होती है जिसकी हेल्प से किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। उसे इंसान इंटरनेट कहते हैं। उससे हम रिम ऑफ हेवन के बारे में पता लगा सकते हैं। अब वे दोनों शहर में जाने का फैसला करते हैं। उधर सिटी में बैन नाम का एक लड़का होता है जो कि एक शॉप से कीमती नेकलेस चुराकर भाग रहा था और उसके पीछे शॉप का मालिक पड़ा था। बैन उसे बचने के लिए ड्रैगन कार्निवल में घुस जाता है। वहाँ बैन एक कॉस्ट्यूम पहनकर भाग निकलता है। उधर सोरेन और फायर ड्रैग सिटी में एक जगह पे पहुँचते हैं। सोरेन उसे कहती है कि मैं शहर में रिम ऑफ हेवन का पता करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, इंसानों का ध्यान मुझ पर कम ही होगा। तुम छुप कर रहना, नहीं तो लोग तुमसे डर सकते हैं। अब फायर ड्रैग एक पुराने गोडाउन में चला जाता है जहाँ पर एक बेड था और साथ ही एक पोस्टर भी लगा था जिसमें एक इंसान ड्रैगन की राइड कर रहा था। फायर ड्रैग को पुरानी कहानियां याद आती है जो उसके बचपन में उसने सुनी थी। इंसान और ड्रैगन साथ में उड़ान भरते थे और उन इंसानों को ड्रैगन राइडर कहा जाता था। तभी वहाँ बैन भी आ पहुँचता है। बैन इसी गोडाउन में रहा करता था। फायर ड्रैग को देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर बैन को लगता है कि कोई ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वो ड्रैगन का मुंह खोलकर चेक करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो असली ड्रैगन है। अब उसकी हालत खराब हो जाती है। बैन की कॉस्ट्यूम देखकर फायर ड्रैग उसे कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन राइडर हो। ड्रैगन से बचने के लिए बैन भी झूठ बोल देता है। वह कहता है हाँ, मैं एक ड्रैगन
ड्रैगन राइडर ही हूँ। फायर ड्रेक ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो पूछता है कि क्या तुम रिम ऑफ हेवन को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तभी सोरेन भी वहाँ आ जाती है और बेन को देखकर डर जाती है। वो फायर ड्रेक से कहती है कि तुम्हें इंसानों के सामने नहीं आना चाहिए था, बहुत बुरे होते हैं। फायर ड्रेक से कहता है कि यह एक ड्रैगन राइडर है, यह हमें रिम ऑफ हेवन ले जा सकता है। तभी बेन की तलाश करती हुई पुलिस वहाँ आ जाती है, जिससे बचने के लिए बेन फायर ड्रेक के साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वाले ड्रैगन को देखकर चौंक जाते हैं। बेन फायर ड्रेक से पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कितनी दूर है। तब वो कहता है कि रिम ऑफ हेवन दुनिया के दूसरे छोर पर है। ये सुनते ही बेन घबरा जाता है और उन्हें वहीं पर रुकने को कहता है। सोरेन और फायर ड्रेक एक सुनसान जंगल में उतरते हैं। बेन उन्हें कहता है कि मैं इतनी दूर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इस पर फायर ड्रेक उसे कहता है कि तुमने तो हमारी हेल्प करने का वादा किया था। लेकिन बेन उनकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बेन को 3 बोने दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बेन छिप जाता है। लेकिन वे बोने फायर ड्रेक को देख चुके थे। वे सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं कि तुम तो सिल्वर ड्रैगन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी उनमें से एक बोना पानी लेने के बहाने वहाँ से चला जाता है। बेन वहीं छिपकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। दोनों बोने फायर ड्रेक से पूछते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब वह कहता है हमें रिम ऑफ हेवन की तलाश है और हम उसी के लिए यहाँ तक आए हैं। एक बोना कहता है कि रिम ऑफ हेवन के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो उसे ढूंढ लेता है तब चांदी सोने से भी ज्यादा महंगी हो जाती है। फायर ड्रेक सोने चांदी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन बेन सोचने लगता है कि ये सोना और चांदी अगर मुझे मिल जाए कि चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन दोनों के चले जाने के बाद बेन फिर से फायर ड्रेक के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, हम तीनों मिलकर रिम ऑफ हेवन को तलाश करेंगे। लेकिन सोरेन बेन पर नाराज होती है। वह कहती है कि तुम एक झूठे और धोखेबाज इंसान हो। वे दोनों बहस करने लगते हैं। तभी फायर ड्रेक को एक पैलेस दिखाई देता है। उधर वह तीसरा बोना उसी पैलेस की तरफ जा रहा था। यह महल नेटरब्रेंड का था कि अपने खास नौकर के साथ 500 सालों से यहाँ रह रहा था। भी वो बोना भी वहीं आ जाता है। नेटरब्रेंड को बताता है कि उसने जंगल में एक सिल्वर ड्रैगन को देखा है। नेटरब्रेंड खुश हो जाता है। वह ड्रैगन का शिकार करने उस बोने की बताई जगह पर जाता है। उधर फायर ड्रेक को ये लोग आते दिखाई दे जाते हैं। खतरा महसूस होते ही सोरेन और बेन को लेकर फायर ड्रेक वहाँ से उड़ जाता है। तब नेटरब्रेंड यह देख लेता है। वो ट्विनटेक यानी अपने उस खास नौकर को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है। उसे हिदायत देता है कि उस ड्रैगन की सभी जानकारी मुझे अपडेट करते रहना। ट्विनटेक फायर ड्रेक को फॉलो करने लगता है। वहीं वे तीनों तेजी से रिम ऑफ हेवन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। फायर ड्रेक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे तीनों नीचे गिर जाते हैं। ट्विनटेक भी एक जगह पर गिर जाता है। इनको जब होश आता है तो वो देखता है कि वह एक रेगिस्तान में आ गया है। वहीं पर सोरेन भी दिखाई दे जाती है, लेकिन फायर ड्रेक उसे कहीं भी नहीं मिलता। वे दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक खंडहर दिखाई देता है और वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर फायर ड्रेक बेहोश पड़ा था। वे दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आता है। बेन उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन बेन हिम्मत दिखाता है और उस क्रिएचर से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ड्रैगन है। लेकिन बेन नहीं जानता था कि फायर ड्रेक को तो आग निकालना ही नहीं आता है। अब वो क्रिएचर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। फायर ड्रेक आग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ चिंगारी ही उसके मुंह से निकलती है। तभी वहाँ एक प्रोफेसर ब्रिडवुड आ जाते हैं। वो एक शीशे की हेल्प से उस क्रिएचर को रोक देते हैं, क्योंकि वह क्रिएचर खुद को शीशे में देखकर फ्रीज हो जाता है। प्रोफेसर सिल्वर ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अनोखा ड्रैगन है। बेन कहता है कि हाँ, यह कुछ ज्यादा ही अनोखा है, इसके मुंह से आग नहीं निकलती है। यह सुनकर फायर ड्रेक को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब तीनों बाहर फायर ड्रेक को ढूंढने जाते हैं। बेन को वो मिल जाता है। वह एक जगह उदास बैठा हुआ था। बेन उससे माफी मांगता है और पूछता है कि आखिर वह रिम ऑफ हेवन क्यों जाना चाहता है। फायर ड्रेक उसे बताता है कि मेरी तरह और भी ड्रैगन्स हैं जो एक घाटी में रहते हैं। वे खतरे में है और मैं उन्हें सुरक्षित रिम ऑफ हेवंस ले जाना चाहता हूँ। इस पर बेन कहता है कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा और हम सब मिलकर उस जगह को ढूंढ लेंगे। इस बात से फायर ड्रेक को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं मेरा कैंप पास ही है, क्यों ना तुम सभी वहाँ चलकर आराम करो। फिर वे सभी कैंप तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स थे। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मैं इस तरह के जीवों को इकट्ठा करके उनकी देखरेख करता हूँ। वो उन्हें पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फायर ड्रेक उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताता है। तब प्रोफेसर उन्हें एक मैप दिखाते हैं। वह कहते हैं कि जितना कि मेरी नॉलेज में है, रिम ऑफ हेवन हिमालय की पहाड़ियों में एक जगह पर है। वह बताते हैं कि मेरी एक फ्रेंड सुविसा है, वो ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन रिम ऑफ हेवन के बारे में शायद उसे भी कुछ ज्यादा पता न हो। फिर प्रोफेसर उन्हें 1000 आंखों वाले जीनी के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि यह जीनी तुम्हें रिम ऑफ हेवन का सही पता बता सकता है। उसे सभी सवालों के जवाब पता है।
लेकिन वो बहुत गुस्सेल है। फिर प्रोफेसर मैप पर एक निशान लगाकर बताते हैं यहाँ पर जिनी तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए तुम्हें कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। इसके बाद वे सभी सोने के लिए चले जाते हैं। प्रोफेसर को बेन के बैग से एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें बेन के पेरेंट्स के एक्सीडेंट की न्यूज छपी थी। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि बेन एक अनाथ बच्चा है और अकेला रहता है। वहीं ट्विनटेक उन लोगों की सभी बातें नोटिस करता रहता है और वीडियो कॉल पर नेटलब्रेंड को सारी बातें बता देता है। वह कहता है कि रिम ऑफ हेवन हिमालयाज में है, लेकिन उसकी करेक्ट लोकेशन इन लोगों को भी पता नहीं और कल ये लोग 1000 आंखों वाले जीनी के पास जा रहे हैं। नेटलब्रेंड उसे कहता है कि तुम इन लोगों को फॉलो करते रहो, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। इसके बाद नेटलब्रेंड अपने मालिक के गैराज में एक बोने को साथ लिए जाता है। वहां उसके मालिक ने एक अजीब सा यान बनाकर रखा था जो कहीं भी आ जा सकता है। अगली सुबह बैन अपने बैग में न्यूज़पेपर को ढूंढता है, उसे नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। तभी प्रोफेसर वहां आते हैं और बैन को वही न्यूज़पेपर देते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अनाथ हो और अकेले रहते हो, अगर तुम चाहो तो मेरी फैमिली के साथ रह सकते हो। और प्रोफेसर उसे अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते। इसके बाद बैन अपने बैग को लेने जाता है, लेकिन इसी बीच मौका पाकर ट्विनटेक उसके बैग में छिप जाता है। इसके बाद फायरड्रेक बैन और सोरेन को लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे लगातार कई दिनों तक ट्रैवल करते रहते हैं। अब वे जिनी की नहर के काफी करीब आ जाते हैं तो एक सुरक्षित जगह पर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा गिद्ध आता है जो सोरेन को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। फायरड्रेक और बैन उसे बचाने के लिए गिद्ध के पीछे जाते हैं। गिद्ध सोरेन को अपने घोंसले में ले जाता है। फायरड्रेक को गिद्ध पर बहुत गुस्सा आता है और अचानक ही उसकी आंखें सफेद हो जाती है। फायरड्रेक मुंह से नीली आग उगलने लगता है जिससे कि गिद्ध डरकर वहां से भाग जाता है। अब सोरेन और बेन काफी खुश होते हैं। वे फायरड्रेक को कहते हैं कि आखिरकार तुमने आग उगलना सीख ही लिया। फायरड्रेक भी काफी खुश था। वे लोग देखते हैं कि जिनी की नहर अब बिल्कुल सामने ही है जो कि काफी हरी भरी है। उसके बाद वे जिनी को ढूंढने नहर में जाते हैं। तभी बैन को एक कबाड़ नुमा कार दिखाई देती है। वो कार में देखता है कि हॉर्न पर लिखा था प्रेस प्लीज। जब वो हॉर्न को प्रेस करता है तो कार के साइलेंसर से गुलाबी धुएं के साथ एक विशाल जिनी बाहर आ जाता है। वे सब बहुत खुश होते हैं। जिनी उनसे कहता है कि पूछो तुम्हें मुझसे क्या सवाल पूछना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें ऐसा सवाल पूछना होगा जो किसी ने मुझसे नहीं पूछा है। ये सुनकर तीनों सोच में पड़ जाते। फायरड्रेक कहता है कि हमें तो रिम ऑफ हेवन का पता पूछना था, लेकिन ये सवाल तो लगभग सभी लोगों ने पूछा होगा। बैन अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वो जिनी से पूछता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ नहीं है। ये सुनकर जिनी भी हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ये कैसा बेहुदा सवाल है, ऐसी तो कई जगह है जहाँ पर रिम ऑफ हेवन नहीं है। और इसका जवाब देते देते जिनी परेशान हो जाता है। फिर वो अपने जादू से बैन को रिम ऑफ हेवन का सही पता बता देता है। वह कहता है कि इस जगह को छोड़कर रिम ऑफ हेवन कहीं भी नहीं है। इसके बाद जिनी के जादू की वजह से बैन की हालत खराब हो जाती है। तब जिनी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और सवाल पूछना है। इस पर सोरेन गलती से पूछ बैठती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जिनी बहुत नाराज होता है क्योंकि यह सवाल उससे कई लोगों ने पूछा था। जिनी तीनों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ नेटलब्रेंड पहुंच जाता है। इसके बाद जिनी और नेटलब्रेंड के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। मौके का फायदा उठाकर फायरड्रेक सोरेन और बेन को वहाँ से लिए बाहर निकल जाता है। नेटलब्रेंड जिनी को मार देता है और ट्विनटेक से आगे की जानकारी लेता है। उधर बेन अब तक जिनी के जादू की वजह से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अभी तीनों मैप में देखते हैं कि प्रोफेसर की फ्रेंड का घर यहाँ से काफी पास है, इसलिए तीनों उसके विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग बैन को देखकर काफी खुश होते हैं। वे सब उसे अपना मसीहा समझ रहे थे। अब तक बैन बिल्कुल ठीक हो जाता है। विलेजर्स उन लोगों को लेकर प्रोफेसर की दोस्त लुविसा के पास आ जाते हैं। प्रोफेसर की दोस्त बैन को देखकर काफी खुश होती है और सिल्वर ड्रैगन को देखकर हैरान रह जाती है। वह बैन को सिल्वर ड्रैगन का ड्रैगन राइडर समझती है। इसके बाद वह सबको लेकर एक पुराने मंदिर में जाती है। फायरड्रेक पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है। इस पर लुविसा कहती है कि उस जगह का पता किसी को भी नहीं मालूम है। वह बताती है कि वॉरेन नाम का पहला ड्रैगन राइडर था। जब नेटलब्रेंड ने ड्रैगन्स को मारना शुरू कर दिया तब वॉरेन सारे ड्रैगन्स को लेकर रिम ऑफ हेवन चला गया और उसने रिम ऑफ हेवन के दरवाजे को एक स्पेशल चाबी की मदद से बंद कर दिया। नेटलब्रेंड ने वह चाबी पाने के लिए वॉरेन को ही मार दिया। वॉरेन ने मरने से पहले वह भविष्यवाणी की थी कि जब भी किसी को रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये सुनकर सोरेन भी यकीन करती है कि रिम ऑफ हेवन वास्तव में है। तभी बैन को अपने बैग
में हलचल महसूस होती है। वह देखता है कि इसमें एक छोटा सा आदमी बैठा है। वो ट्विनटेक ही था। वे लोग उसे बाहर निकालते हैं। ट्विनटेक उन्हें देखकर डर जाता है। वह उन्हें बता देता है कि नेटलब्रेंड के कहने पर ही वह उन लोगों का पीछा कर रहा था। ये सुनकर सोरेन ट्विनटेक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फायरड्रेक उससे पूछता है कि नेटलब्रेंड हमसे क्या चाहता है। इस पर ट्विनटेक बताता है कि वह भी तुम्हारी ही तरह रिम ऑफ हेवन जाना चाहता है। तभी ट्विनटेक को नेटलब्रेंड की कॉल आ जाती है। ट्विनटेक इन सबसे कहता है कि मैं नेटलब्रेंड को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? इस पर सोरेन हाँ कहती है। इसके बाद ट्विनटेक नेटलब्रेंड को वीडियो कॉल पर बताता है कि रिम ऑफ हेवन अंटार्कटिका में है और ये सभी लोग अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। नेटलब्रेंड सबको एक साथ देख लेता है और समझ जाता है कि ट्विनटेक पकड़ा गया है और उससे झूठ बोल रहा है। सुविसा सबसे कहती है कि नेटलब्रेंड के आने से पहले तुम्हें रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लेना चाहिए। फायरड्रेक बेन से पूछता है कि तुम्हें जिनी ने क्या दिखाया था। तब वह कहता है कि जिनी ने उसे आधे चांद वाली पहाड़ी दिखाई थी। तब सुविसा आधे चांद वाली पहाड़ी का मैप उन्हें दे देती है। लेकिन तभी नेटलब्रेंड का पालतू कौवा उस मैप को लेकर वहां से उड़ जाता है। सुविसा उनसे कहती है कि हिमालयाज के बीचों बीच पहाड़ी है और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तब आगे का रास्ता ड्रैगन राइडर तुम्हें दिखा सकता है। इस पर बैन उसे कहता है कि मैं कोई ड्रैगन राइडर नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता। तब सुविसा उससे कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। इसके साथ ही सुविसा बैन को एक गर्म जैकेट देती है। अब सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनके साथ ट्विनटेक भी होता है। कुछ मुश्किलों के बाद भी लोग आधे चांद वाली पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। सुविसा के कहे मुताबिक बैन एक ड्रैगन राइडर की तरह आगे का रास्ता बताता जाता है। तभी नेटलब्रेंड मैप को फॉलो करता हुआ वहाँ आ जाता है और वो फायरड्रेक के पीछे लग जाता है। तभी अचानक से बर्फ धंसने लग जाती है और नेटलब्रेंड नीचे गिर जाता है। लेकिन फायरड्रेक अपनी टीम के साथ रिम ऑफ हेवन के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वे लोग दरवाजे को ओपन करते हैं तो एक गुफा में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ रिम ऑफ हेवन नहीं होता है, बस एक ड्रैगन की बड़ी सी स्टैचू होती है। सभी लोग परेशान होने लगते हैं। उधर नेटलब्रेंड बर्फ से बाहर निकल जाता है, जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। उसकी तेज आवाज़ बेन सुन लेता है और सभी समझ जाते हैं कि नेटलब्रेंड अभी जिंदा है। बेन फायरड्रेक और सोरेन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ रिम ऑफ हेवन है ही नहीं। लेकिन फायरड्रेक कहता है कि हमें यहाँ तक आने के बाद और कोशिश करनी चाहिए। बेन गुस्से में कहता है कि रिम ऑफ हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, वह सिर्फ कहानियों में है। लेकिन फायरड्रेक उसकी बात नहीं सुनता है। तब बेन अकेला ही वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे नेटलब्रेंड दिखाई देता है, इसलिए बेन एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। नेटलब्रेंड सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। अभी उसके शरीर से एक टुकड़ा वहीं गिर जाता है। बेन उसे उठा लेता है। वो देखता है कि यह तो सोने का बना है। तभी बेन को उस ड्रैगन राइडर की बात याद आती है, यानी कि उसकी भविष्यवाणी याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि जब रिम ऑफ हेवन किसी को मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। बेन को उस पहेली का मतलब समझ में आ जाता है। उधर नेटलब्रेंड गुफा के अंदर पहुंच जाता है। सोरेन फायरड्रेक से कहती है कि हमें किसी तरह से यहाँ से भागना होगा। लेकिन फायरड्रेक कहता है कि मैं अब नहीं भागूंगा, मैं नेटलब्रेंड का सामना करूंगा। और इसी के साथ ही फायरड्रेक नेटलब्रेंड के सामने आ जाता है, लेकिन वह उससे काफी कमजोर साबित होता है। तभी बैन वहां आ जाता है और फायरड्रेक को भविष्यवाणी का मतलब समझाता है। तुम चांदी के हो और वह सोने का है, यहाँ तुम्हारी पावर ज्यादा काम करेगी, तुम फायर का यूज करो, तुम नेटलब्रेंड को हरा सकते हो। इसके बाद फायरड्रेक वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर नहीं निकाल पा रहा था। तभी नेटलब्रेंड बैन और फायरड्रेक दोनों को पकड़ लेता है। नेटलब्रेंड बैन को खाने ही वाला होता है तो फायरड्रेक गुस्से और डर से भर जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। इसके बाद वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और अपनी फायर से नेटलब्रेंड को पूरी तरह पिघला देता है। पिघले सोने जैसा उसका शरीर जमीन पर फैला पड़ा था। सभी देखते हैं कि उसमें रिम ऑफ हेवन की चाबी भी है। सोरेन चाबी उठाकर ड्रैगन के स्टेचू में लगा देती है, जिससे रिम ऑफ हेवन का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वे सभी अंदर एंटर करते हैं। वे देखते हैं कि रिम ऑफ हेवन बिल्कुल हेवन की तरह ही सुंदर जगह है। वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स रहते हैं। फायरड्रेक बैन से कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, मगर बैन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकता, मैं प्रोफेसर के पास जाऊंगा और उन्हीं के साथ काम करूंगा। इसके बाद सोरेन वहाँ से चांद का फूल ले लेती है। अब वे सभी बाकी ड्रैगन्स को लेने चले जाते हैं। वे अपनी घाटी पर पहुंचकर सभी ड्रैगन्स को बताते हैं कि हमने रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लिया है। प्रूफ के तौर पर सोरेन उन्हें चांद का फूल दिखाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। सबको रिम ऑफ हेवन पर यकीन हो गया था और वे सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फायरड्रेक रास्ते में उन्हें बताता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। उधर बैन उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को सॉरी का लेटर भेजता है
और साथ ही वो नेटरबैंड के सोने का टुकड़ा भी भेज देता है। शॉप का मालिक बहुत ही खुश हो जाता है। अब बैन प्रोफेसर के घर पर होता है और उनके काम में उनकी हेल्प करता है। इसके बाद सारे ड्रैगन्स उन्हें गुड बाय कहते हुए रिम ऑफ हेवन की तरफ चले जाते हैं। बैन बहुत खुश था क्योंकि बैन को नई फैमिली मिल जाती है और उसके साथ ट्विन टैग भी होता है।